This conference will now be recorded. Hello everybody, this is Praveen Sahu and today we are going to discuss more about variance and standard deviation. तो देखिए अभी तक से आज के लेक्चर शुरू होने से पहले तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है, बहुत स्टार्टिंग से हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए बहुत स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि स्टैटिस्टिक्स आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, और जब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा उसी समय आपने मीन निकालना सीख लिया होगा, एवरेज कैसे निकाला जाता है, मीन या एवरेज जो है वो कैसे निकाला जाता है। इवन आपने मीडियन निकालना भी सीखा होगा। देन फ्रीक्वेंसी अगर दी हो तो बार ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ऑजीव्स है, ये सारी चीजें आप बनाना सीख चुके हैं रिप्रेजेंटेशन में। मीन, मीडियन, इवन मोड भी आपको आता है निकालने, ठीक है। डिस्पर्सन की बात किए थे जब आप 12th में आए, तो ये सारे टॉपिक जो आपको मैं बता रहा हूँ ये अप टू 9-10th की बात है। देन डिस्पर्शन की जब बात की तो सबसे पहले हमने मीन डेविएशन पढ़ा था, याद होगा। मीन डेविएशन को लेके कोई कंसेप्ट जो आपको नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। मीन निकालते हैं, ठीक है, या मीडियन निकालते थे और डेविएशन मेजर करते थे एक्स आई का एक्स बार से, पॉजिटिव डेविएशन लेते थे। निकिता ने सवाल भी पूछा था कि सर डेविएशन पॉजिटिव ही होता है क्या, उसका जवाब है यस, डेविएशन पॉजिटिव ही होता है। तो ये आपने डेविएशन अबाउट मीन भी पढ़ा था और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी पढ़ा था। यहां तक कोई डाउट, कोई शक है तो बताइए। एनी काइंड ऑफ द डिस्कशन यू वुड लाइक टू, इज इट क्लियर टिल हियर? इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि आप ही ने देखा था और मुझे बताया था कि मीन डेविएशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और टूल अडॉप्ट करने चाहिए, तो हमने फिर वेरिएंस की तरफ आगे बढ़ा। और वेरिएंस जब हमने देखा तो एक बेसिक फॉर्मूला हमने किया था कि जितने एक्स आई हैं वो निकालते हैं, देन एक्स बार निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और अब की बार क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते थे, याद है आपको। तो इसी तरह से आप ये करते थे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और इसी को आप वेरिएंस बोलते थे। यहां कोई डाउट है क्या इसमें, बताइए, इस फॉर्मूले में? एनीवन? वेरिएंस के इस फॉर्मूले में, इस स्ट्रक्चर में कोई डाउट है तो बताइए। जिन्होंने भी क्लास अटेंड किया वो बात कर सकते हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया आप ध्यान से देखते चलिए। यहां तक क्लियर है क्या चीजें? यस यस मैं आपसे कहता हूं कि वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, और इसी चीज को आप बोलते हैं कि सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये आपको समझ में आता है। अब मैं अगर इसी स्ट्रक्चर को ओपन कर दूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेंगे। इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ओपन कर देता हूं और आपसे कहता हूं कि पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, तो एक्स आई स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर आएगा। देन अगला नंबर क्या आएगा, एक्स बार का स्क्वायर आएगा ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस हाँ, क्योंकि डिवाइडेड बाय एन है तो एन तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअल में किया क्या, कोई बताएगा मैंने क्या किया? सुमित्रा? यस सर, ब्रैकेट था उसको ओपन किया, बोल दिया और सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अगर ये Yes, बात sir. समझ में आपको आती है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैंने कुछ नाम बताया था इसका, कुछ बताया था ना इसके बारे में? Average of square. Average of square. एवरेज ऑफ स्क्वायर। संस्कृति अग्रवाल के लिए क्लैपिंग करो भाई, उसको पता है। देन यहाँ पे एक्स बार क्या है, कोई कांस्टेंट होता है ना, एक्स बार कोई कांस्टेंट नंबर होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई, अरे मीन है ना, कांस्टेंट Yes, नंबर sir. होगा। हाँ, तो कांस्टेंट नंबर है, तो देखो एक्स बार तो जो है उसका स्क्वायर रहेगा, और सिग्मा कभी भी कांस्टेंट पे लगता है तो वो एन बन जाता है। क्या बन जाता है वो? एन टाइम्स वो कांस्टेंट बन जाता है। ये समझ में आ रहा है? कभी भी कांस्टेंट नंबर पे सिग्मा लगाओगे एन टाइम्स कांस्टेंट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बताया था।
इसकी वैल्यू ये है, ये समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यू ये है, Yes, यहीं पे sir. डाउट माइनस, अभी यहाँ पे 2 जो है वो बाहर हो जाएगा, साथ में x बार भी है वो बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर कर रहा हूँ सिग्मा से? रीजन कांस्टेंट है वो। ये चीज समझ में आ रही क्या? बोलिए, ये क्या है? इसको पहचानते हैं कोई भी? Yes, sir. संस्कृति ये क्या है? क्या देख रहे हैं आप? ये क्या है ऑरेंज बॉक्स में? क्या है? The square of every. नहीं नहीं, ये ऑरेंज बॉक्स में जो लिखा है वो क्या है? अदिति तुम बताओ, इज इट एवरेज और नॉट? अरे एवरेज है ना ये, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन क्या होता है Yes, सुमित्रा? average. एवरेज होता है, हाँ। गुड गुड। Average. अब देखो इसी के आगे थोड़ा बात करते हैं, मामला थोड़ा सा सीरियस होते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन, इसको तो पहचानती हैं भैया। यहाँ एक्स बार का स्क्वायर है, ये भी बात सही है। इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो 2x बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या होगा संस्कृति? The square of average. हाँ, स्क्वायर ऑफ एवरेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, सिग्मा के टर्म में ही लिख दूं तो प्रॉब्लम क्या है? ये भी तो सिग्मा के टर्म में लिखा जा सकता है। व्हाट इज दैट? सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने जो लिखा है बताओ। तो जो मैंने आपको Yes, वेरिएंस sir. का फॉर्मूला बताया था वो फिट बैठ रहा है कि नहीं? मतलब 2 फॉर्मूले पढ़े ना भैया आपने? कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े? Yes, sir. हाँ, 2 फॉर्मूले पढ़े ना सिग्मा स्क्वायर के। वेरिएंस के 2 फॉर्मूले हो गए। वेरिएंस के 2 फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला? सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यही करते थे ना पहले एक्सरसाइज में, देखा होगा जब वेरिएंस कराए होंगे तो मीन निकालते थे, डिफरेंस Yes. निकालते थे, स्क्वायर ये करते थे। और अभी आपने देखा, मैंने प्रूव करके दिखाया कि यही फॉर्मूला किसके इक्वल है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब तो मन में कोई शंका समाधान डाउट नहीं है ना? दोनों एक ही बात है? जल्दी बताइए, दोनों एक ही बात है कि अलग Yes. अलग बात है? दोनों एक ही बात है। क्लियर है क्या? Yes. बस Yes, फॉर्म में sir. चेंजेस आ गए, फॉर्म में चेंजेस आ गए, Yes. ठीक है। जस्ट लाइक H2O, ज्यादा ठंडा कर दो तो बर्फ आइस बन जाता है, ज्यादा गर्म कर दो तो वेपराइज हो जाता है, हाँ, स्टीम बन जाता है, वाष्प बन जाता है, स्टीम इंजन की तरह ट्रेन चल पड़ती है वही चीज, ठीक है। पहले कोयले के इंजन चलते थे, भाप इंजन बोलते हैं, पानी को गर्म करके स्टीम बनाते थे, उसके प्रेशर से ट्रेन चलती थी, वही पानी है। उसी पानी से आइस जमा दीजिए, आइसक्रीम बन जाएगी। आइसक्रीम, जो भी चीज ठंडा होता है वो करने के काम आ जाएगा। और अगर रूम टेम्परेचर पे है तो नहाया भी जा सकता है, ठंड के मौसम में पानी पिया भी जा सकता है, पेड़ पौधों में भी डाला जा सकता है। फॉर्मूले वही हैं, फॉर्म चेंज कर दिया है। एक छोटा वाला फॉर्मूला, एक बड़ा वाला फॉर्मूला है, कब किसका इस्तेमाल करना है आप धीरे धीरे यही सीखने वाले हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्लियर है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. अगर ये 2 फॉर्मूले आपने कॉपी में लिख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लिखे तो एकदम तुरंत तुरंत लिख लीजिए, फटाफट एकदम से तेजी से लिख लीजिए कॉपी में। इसी 2 फॉर्मूले पे आज मैं काम करने वाला हूं, इसी की पूरी कहानी चलने वाली है, ठीक। तो 2 फॉर्मूले चलने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 वेरिएंस के लिए चल रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 की सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके अपॉन एन करते हैं। दूसरा, एवरेज ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, ये आप लोगों को रट गया होगा। तो 2 फॉर्मूले हैं, 2 में से कोई एक फॉर्मूला कभी भी यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 फॉर्मूले पे पूरा लेक्चर चलने वाला है वेरिएंस का। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता आगे चल के, वेरिएंस का अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकाल लें तो वी कॉल दैट एज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब Yes. देखो, जो काम की बात है, अब मैं जो काम की बात करने वाला हूं वो है, अभी तक तो रिवीजन चल रहा था, अब काम की बात ये है बच्चों कि क्या होता है अगर सारे डेटा में एक पर्टिकुलर नंबर को प्लस कर दिया जाए, से एक्स आई सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस ए कर दूं, तो मीन में क्या बदलाव आएंगे?
मीन में क्या चेंजेस आएंगे? तो देखो xi अपॉन n किया तो आपने उसको x बार बोला, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि xi को रिप्लेस कर दो इससे, तो रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? xi प्लस a हो जाएगा। इतनी बात समझते हो कि नहीं समझते? यस यस सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन पता है? सिग्मा xi प्लस a टाइम सिग्मा या सिग्मा a हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो फटाफट। ये क्या चीज है? x बार है। यस सर अच्छा, सिग्मा कांस्टेंट में रख जाता है तो क्या होता है? n हो जाता है ना? नहीं समझे क्या? क्या फर्क आया? सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस ए किया तो मीन में क्या फर्क आया? कोई फर्क आया? सर जल्दी बताओ। में प्लस ऐड हो गया मीन भी प्लस ए हो गया ना? यस कि नहीं हो गया? यस सर हो गया हुआ ना? सर। और अगर माइनस ए कर देता तब क्या होता? मतलब सारे ऑब्जर्वेशन सर में प्लस मीन ए कर माइनस ही दे। हो जाता। हाँ, तो ये पहली प्रॉपर्टी तो आप समझ गए कि मीन में चेंजेस हो जाते हैं। कि भाई ऑब्जर्वेशन में अगर हम a टाइम्स कर दें मल्टीप्लाई तो क्या होता? मल्टीप्लाई कर दें, सपोज a टाइम्स xi कर देता, तब क्या चेंजेस आते? करके देखते हैं। सिग्मा लगा के अपॉन n करते हैं, a कांस्टेंट है, सिग्मा xi अपॉन n, a टाइम्स x बार। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर मतलब वाली Yes, बात क्या sir. हुई? मतलब वाली बात यह हो गई कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस ए करते हैं तो मीन में भी प्लस ए होता है। अगर सारे ऑब्जर्वेशन में माइनस ए करते हैं तो क्या होता है? निकिता पढ़ाई में ध्यान दो, जल्दी बताओ, आंसर पूछ रहा हूं तुमसे। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर ए माइनस कर दें तो मीन में क्या फर्क आएगा? क्या चेंजेस आएंगे? बच लेते हाँ निकिता, संस्कृति आप बताइए। तो मीन में भी माइनस होगा अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में a मल्टीप्लाई कर दें तो मीन में क्या चेंजेस आएंगे अर्पित? सर मीन मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। और अगर किसी सारे xi को अगर a से डिवाइड कर दें तो मीन में क्या चेंजेस आएंगे अदिति? सो मीन डिवाइड बाय ए हो जाएगा मीन डिवाइड बाय, ये चीज समझ में आ रही है? इसको लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। अब आपने देखा कि वे आपके एवरेज में चेंजेस आते हैं, डेटा में चेंजेस करने से एवरेज में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं वो आपने देख लिया। कॉपी में नोट कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत अच्छे लेवल पे स्टैटिस्टिक्स है। और जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगा मैथ्स में, अप्लाइड मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बहुत एडवांटेज मिलने वाले हैं आपको। वो पेपर आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा जब आप शायद 11th 12th में तो है ही स्टैटिस्टिक्स में। ओके, अब हम आगे बात करते हैं वेरिएंस में क्या चेंजेस आएंगे। कहानी देखो, कहानी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब कहानी यहां तक पहुंच गई कि xi माइनस एक्स बार को तो हम जानते हैं होल स्क्वायर अपॉन n सिग्मा। संस्कृति आपसे सवाल है कि अगर सारे xi में प्लस ए कर दूं तो वेरिएंस में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सुमित्रा अगर xi को रिप्लेस किससे कर रहा हूं? xi किससे रिप्लेस हो रहा है? xi प्लस ए xi प्लस ए और x बार फिर किससे चेंजेस हो जाएगा? x बार में कोई चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर हाँ यस। नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है? जल्दी बोलो। आ रहा है सर आ रहा है सर सर गुड गुड। अभी जय जवान तुम बताओ, ये ए कटेगा कि नहीं कटेगा? Yes, sir. कटेगा। तो एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यार इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया। ये आया कि नहीं आया? नहीं तो आया वैसे क्या नहीं आया ना? नहीं sir. और अगर माइनस एक कर देता तभी नहीं आता ना चेंजेस? की आता? प्लस ए की जगह अगर माइनस ए कर देता चेंज, नो सर तो नहीं आता। वो भी ना। मतलब अगर नहीं। डेटा में आप नहीं प्लस आता। माइनस कुछ भी करो, वेरिएंस को कोई फर्क, कोई चेंज नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं होगा तालियां बजाओ,
जल्दी से तालियां बजा डालो, एकदम फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है। क्लैपिंग की आवाज एकदम करतल ध्वनि सुनाई देनी चाहिए मुझे, करतल ध्वनि। गुड गुड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में प्लस ए कर दें या माइनस ए कर दें, वेरिएंस अनचेंज रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएंस को। ये कॉपी में लिख डालो, नोट कर डालो, ठीक है। सवाल आएंगे इस पे, नोट्स बना के दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। नोट्स बना के दूंगा मैं, प्रॉमिस है मेरा। कब दूंगा नहीं पता, तुम लिख डालो, ठीक है। ये कर लिया तुमने। अच्छा, अब अगर सारे xi को मैं रिप्लेस कर दूं a टाइम्स xi के, तब क्या होता है देखते हैं, वेरिएंस में क्या चेंजेस आते हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं भैया अर्पित? चलिए कनिष्का आप बताने वाले हैं। सिग्मा a की x की जगह क्या रिप्लेस होने वाला है, बोलिए। x की जगह क्या रिप्लेस होने वाला है? एक से axi। और x बार में क्या चेंजेस आएंगे? a टाइम्स x बार हो जाएगा ना। यस सर। वेरी गुड। तो इसके आगे आप बताएंगे कि अब क्या होगा। क्या a कांस्टेंट है संस्कृति अग्रवाल? यस, a कांस्टेंट है। और कांस्टेंट नंबर को अगर स्क्वायर वाले ब्रैकेट से बाहर निकलते तो वो स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा ना भैया, नहीं समझे? यस सर। हाँ, स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा, ब्रैकेट से बाहर निकाल रहे हैं। निकिता समझ में आ रहा है? अर्पित, अर्चिचिंदन, यस सर। वेरी गुड बेटा। क्या चेंजेस आए न्यू वेरिएंस और पुराने वेरिएंस में? क्या चेंजेस दिख रहे हैं? ए स्क्वायर। सर बाहर ए स्क्वायर आ गया है। ए स्क्वायर आ जाएगा, वेरी गुड। और अगर डिवाइड कर देता तब क्या होता? xi को रिप्लेस करता xi डिवाइडेड बाई a, तब वेरिएंस में क्या चेंजेस आते? तब वेरिएंस में क्या चेंजेस आते? ए से डिवाइड होता है। वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। समरी बताओ, मीन में चेंजेस और वेरिएंस में क्या चेंजेस आते हैं, समरी बताना है। 8 टोटल 8 पॉइंट्स है, कौन बताएगा? सुमित्रा। यस सर। सर जब पूरा मीन बताओ। में प्लस या माइनस, यस सर, जब मीन में चेंजेस आते हैं, जब प्लस और माइनस करते हैं तो माइनस प्लस और माइनस हो जाता है, लेकिन वेरिएंस में चेंजेस नहीं आते, वो जैसे रहता है वैसे रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तब लेकिन क्या चेंजेस आते हैं? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है। ये वेरिएंस की बात है। और मीन में क्या होता है आरएस? सर उसमें प्लस ए ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है। अरे मल्टीप्लाई जब करते हैं सारे ऑब्जर्वेशन में, अगर a मल्टीप्लाई कर दें या तो डिवाइड कर दें, तो ए हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है मीन में और डिवाइड हो जाता कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या वेरिएंस का? जल्दी से बताओ सारे लोग, है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अदिति, अब आपका डाउट लेते हैं। आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए। Yes, sir. The variance of 15 observations is 4. If each observation is increased by 9, find the variance of the resulting observations. क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? वेरिएंस 15 है। सारे ऑब्जर्वेशन में अगर हम +4 +9 कर दें तो वेरिएंस में कोई चेंजेस आएंगे क्या? अभी आपने देखा ना। नो सर। आंसर क्या होगा? फोर। वेरिएंस 4 नहीं होगा भाई। हाँ सॉरी, हाँ, वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 4, 4 इज द वेरिएंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 ही रहेगा आंसर, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? xi + 4 - x बार + 4, ठीक है, किया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। Yes, sir. क्या हो जाएगा? 4 से 4 तो कट गया, यस सर। सॉरी 9 आएगा, 4 नहीं आएगा, ये 9 आएगा। वेरिएंस आपका 4 चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा xi - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15। आंसर क्या आ रहा है? अभी भी 4 ही आ रहा है ना, नहीं समझे क्या? Yes, sir. यस सर।
तो नो चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अदिति। The mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. भाई इतना तो है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस में क्या चेंजेस आएंगे। अभी आपको बताओ क्या क्या दिया हुआ है। मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है Mean. 8, सिग्मा कितना 8. दिया हुआ है 4। 4. If each observation is multiplied by 3, what is the new mean? न्यू मीन क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 8 हो जाएगा ना। न्यू एक्स बार क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। Yes. न्यू सिग्मा क्या होगा? सिग्मा में कोई चेंजेस आएंगे क्या? जब भाई तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस में होता है ना, ए स्क्वायर हो जाता है, तो जब सिग्मा होगा तब क्या हो जाएगा? ए टाइम्स हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आएंगे सिग्मा में? 3 टाइम्स 4, आंसर 12। क्या बोलते हो? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बताइए बताइए। एनीथिंग रॉन्ग? तो ये बुक में यहाँ पे 18 आ रहा है तो वही शायद यहाँ 24 आएगा। आई थिंक हाँ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, नथिंग एल्स। क्लियर है? चीजें समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी हो गई टोटल? हमारे पास टोटल 3 तरह की क्वांटिटी हो गई जिसके ऊपर क्या चेंजेस आएंगे वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो पहली क्वांटिटी है जिसपे सवाल बनते हैं, हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी सवाल बन रहे हैं। तो पहली क्वांटिटी है एक्स बार, दूसरी क्वांटिटी है सिग्मा स्क्वायर एंड तीसरी क्वांटिटी है सिग्मा, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसको वेरिएंस बोलते हैं और इसको मीन बोला जाता है। ये 3 चीजें समझ में आ रही क्या? Yes, sir. अगर हम प्लस या माइनस ए कर दें, ठीक है ना, किस पे? एक्स आई में, तो मीन में क्या चेंजेस आते हैं? प्लस या माइनस ए हो जाता है। वेरिएंस में नो चेंजेस, स्टैंडर्ड डेविएशन में नो चेंजेस। और अगर मल्टीप्लाइड या डिवाइड ए कर दें तब क्या चेंजेस आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाइड या डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो जाएगा ए। यहाँ पे Yes, sir. स्क्वायर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है? वापिस से ए हो जाता है, जस्ट लाइक। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ भैया, टेबल समझ में आ रहा है कि नहीं? टेबल को आप Yes, बनाएंगे sir. ऑपरेशन के साथ, कितना अच्छा टेबल बना सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी है। मैंने एक रफ स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। आइडियाज मेरे ख्याल से आपको आ गए होंगे, चीजों को याद करने का टेक्निक क्या होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? आप जल्दी बताइए। yes, sir. 23.4 तक कोई डाउट है तो बताइए। और हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कशन किया था वो बताइए। लास्ट टाइम शायद हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्वेश्चन नंबर 7 किया था। अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में से कुछ छूटा रहा होगा, तो आप बना लेंगे क्या? आप ट्राई करके देखना। हमने 7, 8, 9 तक कर लिया था या 9 नहीं किया था? क्या है? 9 नहीं किए थे। 9 नहीं किया था तो आप करके देखो। सारी स्टोरी मैंने बता दी आपको, सारी कहानी बता दी, फॉर्मूले के बारे में डिटेलिंग बता दी, प्रॉपर्टी बता दी। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 भी आप सॉल्व करके देखने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 10 भी आप सॉल्व करके देखने वाले हैं। और अब अगर मैं डिटेल में जाऊं तो क्या पढ़ने वाले हैं इसके आगे, वो मैं आपसे बात कर लेता हूं। करेक्ट? तो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 11। आज का जो फ्रेश टॉपिक है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है एग्जांपल नंबर 11, और फिर फ्रीक्वेंसी पे भी जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी पे भी जाएंगे, लेकिन पहले एग्जांपल नंबर 11 कर लेते हैं। बड़ा काम का और महत्वपूर्ण सवाल है ये। एग्जांपल नंबर 11 टिक करेंगे और क्या तरीका है, कंसेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय जैन प्लीज रीड द क्वेश्चन। The scores of a batsman in 10 matches were as following: 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54, and 44. Compute the variance and standard deviation. कितने ऑब्जर्वेशन है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10. So 10. 10.
ऑब्जर्वेशन। क्या निकालने बोल रहे हैं? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताइए। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? कंफ्यूज क्यों होते हो? यही है ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, इसी को वेरिएंस बोलते हैं ना। यस सर। अच्छा, सर। तो फॉर्मूले से आपको इतना तो पता चल गया कि सारे xi का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, कभी भी ऑब्जर्वेशन जो है 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट तक तो ठीक है, सिंगल डिजिट होगा तो इस फॉर्मूले पे चले जाएंगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। मगर 2 डिजिट नंबर है तो क्या इन नंबरों को रिप्लेस किया जा सकता है छोटे नंबरों के साथ? क्योंकि अभी आपने देखा नंबर हमने अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस कर दें कुछ माइनस कर दें तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो तो हमने देख लिया ना भाई, नहीं देखे क्या? देख लिया ना। सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ माइनस कर दूं या कुछ ना कुछ प्लस कर दूं तो वेरिएंस में क्या चेंजेस आते हैं तो आपने देख लिया ना भाई, कि नहीं देखा? देखे सर। हाँ, वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता। देखा तो सर। एक काम करते हैं, सारे नंबर में कुछ ना कुछ माइनस कर देते हैं और जब डेटा को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, अरेंज कर दें और मिडिल मोस्ट नंबर निकाल लें इसका, तो 48 यहाँ पे मिडिल मोस्ट नंबर आपको मिल रहा होगा। अरेंज ना भी करें या कर भी सकते हैं आप, ठीक है, अरेंज करके देख लेते हैं। चलो, पूरी कहानी समझना जरूरी, बुक में पूरी कहानी नहीं लिखी होती है। चलो डेटा एक बार अरेंज करके देखते हैं डेटा किस तरह का है, ठीक है, नेचर कैसा, डेटा का नेचर समझना जरूरी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो सबसे छोटा नंबर कौन सा देख के बताओ? 34 34 ठीक है, 34 के बाद 38 38 बताते जाओ, मैं देख नहीं रहा हूँ आप लोग। 42 और 44 ठीक है, 46 46 और 48 48 और 54 54 55 55 63 and 70 63 एंड 70 हो गए पूरे 10। yes sir अच्छा, अगर मैं कोई भी नंबर माइनस कर सकता था इसमें से, कोई जरूरी नहीं कि यहीं से कोई नंबर माइनस करूं, लाइक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है, ठीक है, इतने सारे ऑब्जर्वेशन। जैसे आपके बुक में 48 को माइनस किया है, आप चाहो तो कोई भी नंबर ले सकते हो, वो आप माइनस कर सकते हो, क्योंकि वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर से आप माइनस कर सकते हो। तो माइनस करने से क्या फर्क, इस चीज का एडवांटेज लिया जा सकता है ना। बड़े ऑब्जर्वेशन है तो उनको माइनस कर देंगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे, तो छोटे नंबर का वेरिएंस भी वही होगा जो उन बड़े नंबर का वेरिएंस होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? yes sir भाई आपने सीखा ना कि भाई सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस कर देंगे तो भी वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो कर देते हैं ना, xi को रिप्लेस कर देते हैं, xi को छोटा बना देते हैं, इसको di कर देते हैं, तो सब में माइनस कर दिया। आपके बुक के हिसाब से चलते हैं, 48 माइनस कर दिया, ये -10 हो गया, ये 22 हो गया, ये 0 हो गया, ऐसे ऐसे करके नंबर अभी कैसे आ रहे हैं, नंबर बताओ, छोटे हो गए पहले के मुकाबले नंबर की अभी भी बड़े हैं नंबर्स? पहले से छोटे पहले से छोटे, साइज छोटा हो गया ना, नंबर छोटे कर दिए हमने। तो अब हम xi, अब ये xi एक्चुअल में क्या था, अभी xi को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? xi माइनस 48, इसी को मैं di बोल रहा हूँ, कोई तकलीफ है क्या बता दो? नो सर। no sir नहीं है ना कोई? no sir तो अब फॉर्मूले में इसीलिए क्या लिखा है, xi की जगह क्या लिख दिया, di, है ना भाई? अभी मैजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंसेप्ट जो सीखा है आपने उसका मैजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा अब आपको? अब आपको चीजें समझ में आ रही, क्यों लिखा है, क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं डेटा के साथ, वो समझ में आ रहा होगा अब आपको। क्यों करना है वो भी समझ में आ रहा होगा, और कब कब करना है वो भी समझ में आ रहा होगा। चीजें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो।
है सर। अच्छा, अगर मैं 48 में माइनस ना करके कोई और नंबर माइनस करता तब क्या आंसर अलग आता? नहीं, तब भी वही आंसर आता। आप इसमें 45 भी माइनस कर सकते थे, आप इसमें 50 भी माइनस कर सकते थे, आप करके देखना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मकसद क्या है, मोटिव क्या है माइनस करने का? मोटिव क्या है? टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा। डेटा का जो साइज है, जो इतने बड़े बड़े डेटा है जिनको हम कैलकुलेट करने वाले, उनको छोटा करना है। स्मॉलर नंबर, सिंगल डिजिट। हाँ, सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। ये किसने बोला सिंप्लीफाई? सर रौनक। रौनक के लिए तालियां बजाओ, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है और कुछ नहीं। क्या हो रहा है? जलो मत, तालियां बजाओ, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। बस बस पटाखे मत, ये समझ में आ रही क्या बच्चों? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। तो इस तरह से ये मामला यहीं पे खत्म हो गया। और क्योंकि आपने एप्लीकेशन भी समझ लिया कि सर ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ माइनस कर दें या कुछ प्लस कर दें तो वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 11 आपको यही बताता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ये हमने उसका उपयोग किया, उसका अप्लाई किया और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं सारे कंसेप्ट। क्लियर है क्या? यस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, और अब आगे जो आज मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का, वो पढ़ते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक अब जाके शुरू होने वाला है। अभी तक तो वही पुरानी बातें कर रहे थे, रिवीजन, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे और कॉन्क्रीट कर रहे थे। अब थोड़ी सी हम जो है वो आज नई बात करने वाले हैं, एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वेरिएंस में। एंड वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या चेंजेस है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ पे क्या ऐसा फेर बदल, क्या ऐसे बहुत सारे चेंजेस, क्या उसको क्या बोला जाता है, क्या एडजस्टमेंट होगा, किस तरह के मॉडिफिकेशंस होंगे, वो उसको आप समझने की कोशिश करिए। देखो एक्स आई समझते हो सारे लोग? जल्दी बताओ, एक्स आई समझते हो ना? अरे यस और नो बोलो ना यार। यस सर। एक्स आई समझते हो? एफ आई समझते हो? एफ आई समझते हो? यस अच्छा अच्छा, एक्स बार समझते हो? यस सर। Yes, sir. मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, बहुत ही जरूरी बात है, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन से बिल्कुल नहीं हटेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इसका मतलब आप समझते हो? तो भाई एफ आई का मतलब तो वही है ना, कितने बार आया कोई डेटा। सपोज 10 जो है 5 बार आया, तो इसी को आप क्या लिखते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखते हो कि नहीं लिखते हो? नहीं लिखते हो? यस सर। हाँ, Yes, sir. गुड गुड। और अगर मैं बोलूं कि एक्स आई का स्क्वायर कर दें, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर, तब क्या समझेंगे आप? भाई अगर फ्रीक्वेंसी है तब क्या करना पड़ेगा? तो सर फ्रीक्वेंसी तब क्या सिग्मा करना? एफ आई एक्स आई स्क्वायर। जैसे अगर मैं बोला एक्स आई स्क्वायर है तो आप बोलेंगे 10 इंटू 10 100 होगा, लेकिन वो कितने बार है? 5 बार है ना। यस सर। तब क्या हो जाएगा? एफ आई एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 5 यस टाइम्स सर। 100। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ये किससे रिप्लेस हो जाने वाला है? सिग्मा एफ एफ आई आई एक्स आई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन एन। कौन सी चीज किससे रिप्लेस हो रही है? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप फ्रीक्वेंसी दिया है तो Yes. यस सर। हाँ, Yes, sir. ये चीज आपको समझना है। किताब की भाषा आपको नहीं समझनी, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो बात समझनी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 को बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं और क्या बात बोलने जा रहे हैं हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हो रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दें, सारे नंबर पे एफ आई मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या चेंजेस आते हैं फॉर्मूले पे, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने फ्रीक्वेंसी के साथ। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इंडिविजुअल डेटा है, तब आपको पता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। इंडिविजुअल डेटा के लिए वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और सिग्मा लगता है स्क्वायर में। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म आपने देखा था जिसको हम बोलते हैं कि एवरेज ऑफ स्क्वायर्स
माइनस स्क्वायर ऑफ एवरेज, ये चीज आप देखते जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आ जाता, अगर फ्रीक्वेंसी के साथ नंबर हो जाते, तब आप क्या करते? तब आप यही करते ना, एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, एफ कहाँ जाता? यही होता ना, एक्स आई माइनस एक्स बार, यही तो करते हैं आप। बताओ। यस सर। स्क्वायर एफ आई में कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, देख लो आप, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है वो। क्लियर है? यस सर। Yes. एफ आई करके एक्स आई माइनस एक्स बार करके ये कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी का बड़ा फॉर्मूला कर दें सेकंड वाला, तब वो फॉर्मूला कैसे बनता? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि फॉर्मूला रटना पड़ रहा है? जल्दी बोलिए, फॉर्मूला रटना पड़ रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं कि आपको रटना पड़ रहा है और तभी बनेगा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं ना। तो पेज नंबर 23.24 एग्जाम्पल नंबर 1 आप बना के देखेंगे, ठीक है? जो डाउट आएगा वो पूछेंगे आप। इसके आगे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा देर और। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हो रहा है बताइए? अभी फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और साथ में डेटा को छोटा भी करना है। तो डेटा छोटा होने का मतलब क्या है? डेटा रिड्यूस करने का मतलब क्या है? एक्स आई में चेंजेस ला रहे हैं ना भैया? क्या चेंजेस ला रहे हैं? एक्स आई प्लस माइनस ए कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी आई बोल देते हैं। तो जब डेटा को रिड्यूस कर देते हैं, तब फॉर्मूला क्या बन जाता है? सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन। बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी भी हो रहा है और साथ में डेटा को रिड्यूस भी कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। आ रहा सर। आ रहा है? Yes. अगर यहाँ तक आपको बात मेरी समझ में आ गई है, तो यहीं से हम जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स आई मिड पॉइंट होते हैं। क्लियर? अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 23.29 में, जहां हम आपको एक्सेल शीट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? और उस लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको पूरी तरह से वेरिएंस का एकदम पूरी तरह से जड़, जिसको बोलते हैं ना जड़ समेत समूल, ठीक है, फ्रॉम द रूट वो डिसीज चले जाएगी। वो कहीं कोई आपको डाउट नहीं रहा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाने वाला। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी बोलिए। Yes. Yes, sir. तो आपको जिस जगह पे कंसंट्रेट करना है, अब ये आने वाला क्वेश्चन है जिसको आपको कंसंट्रेट करना है। पूरी बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। हार्डली 5 मिनट्स आई विल टेक, नॉट मोर देन दैट, ठीक है? आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Where is Aditi Bansal? Why your video is off? बहुत देर तक वीडियो ऑफ नहीं रहेगा। मैंने Yes. कहा था क्लास में आप 2 मिनट से 5 मिनट के बीच ब्रेक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप वीडियो ऑफ करके 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं एक बार, ठीक है? नॉट मोर देन दैट। आई एम ऑब्जर्विंग द एंटायर क्लास। चलिए, कैन यू सी द एक्सेल शीट? यस सर। चलिए, Yes, sir. अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपका यहाँ पे एक टेबल रेडी कर दिया मैंने। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, ठीक है? कैन यू सी द स्क्रीन? इज इट कंफर्टेबल फॉर यू? Yes, sir. गुड। तो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, और क्लास इंटरवल के ठीक बाजू में मैं एक्स आई का टेबल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा वो आप समझ गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा जो है वो एंटर करता हूँ, और डेटा एंटर कर रहा हूँ। कोई एक जने मेरी मदद करते जाओ, बोलते जाओ क्या क्या डेटा है। 20 से 30 है, ठीक है? क्योंकि एक्सेल शीट पे काम हो रहा है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। और क्या कर रहे हैं, किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, कि हम पूरा कंसेप्ट वेरिएंस का समझ जाए। देखो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से नहीं समझना है, आपको वेरिएंस समझ जाना है, अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ क्लास इंटरवल जो दिए है मैंने एंटर कर दिए हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को सारे बच्चे। XI की बात करूं तो XI क्या होगा, 20 और 30 का एवरेज होता है 25। हाँ, क्लास मार्क निकालने आता है ना सबको, जल्दी बोलो, आता है नहीं आता है? Yes, sir. Yes, sir. यस आता सर। है। आप मुझे देख के बताओ, ये Yes, sir. नंबर बड़े बड़े लग रहे हैं छोटे छोटे लग रहे हैं? छोटा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है ना भैया। यस सर। हाँ, रिडक्शन, सिंप्लीफिकेशन। रौनक सवाड़िया ने एक बड़ा अच्छा सा शब्द इस्तेमाल किया था यहाँ पे, सर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, चीज वहीं पे खड़ी है। वेरिएंस का फॉर्मूला कहीं नहीं हिल रहा है, बस डेटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। XI का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। व्हाट वी आर सिंप्लीफाइंग एक्चुअली, वी आर सिंप्लीफाइंग ओनली XI। हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? वी आर डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ ओनली XI, वी आर डूइंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ ओनली XI। अभी बता क्या माइनस कर सकता हूँ? 55 माइनस कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप लोगों को दिख रहा होगा। XI माइनस 55 कर दूं, कोई तकलीफ नहीं है आपको? इसी को मैं बोलता हूँ DI बोल देता हूँ। क्या क्या बोल देता हूँ इसको? DI। DI। जी जी, तो नाम में क्या रखा है? DI बोलो, कुछ भी बोलो, DI, ठीक है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। करेक्ट। अब मैंने DI कर लिया यहाँ पे। अब बताओ, अगर मैं 55 से माइनस कर दूं, क्या नंबर आएगा भैया यहाँ पे? -30। -30. -30। सुपर देन, गुड। आगे बोलो। -20। -20 हाँ, बोलते चलो बोलते चलो, मैं सुन 0. नहीं रहा हूँ, बोलते। 10 यहाँ 20 तक कोई 30 तकलीफ हुई क्या आपको? बताइए, यहाँ तक कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं हुई ना? नो सर। No, sir. नो सर अच्छा, डेटा क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डेटा को रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक काम तो कर ही सकते हैं ना, Reduce. अभी हमको छोटा तो लग नहीं रहा, अभी भी नंबर 10 20 30 बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं, और छोटे कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। माइनस करने से छोटा नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, डिवाइड करके छोटा कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस में क्या चेंजेस आएंगे, वो लास्ट में निपट लेंगे, लास्ट में जो भी चेंजेस आएंगे। बाकी डेटा को तो छोटा कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? माइनस Yes, प्लस sir. डिवीजन मल्टीप्लाई, हाँ तो कर देते हैं भैया। तो अब इसका नया नाम दे देते हैं UI, क्योंकि DI को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या क्या नंबर सर? आएंगे अगर 10 से डिवाइड कर दो सारे? हाँ सर XI को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं ना। अरे यार, XI को ट्रीट किया, DI आया, अब DI को भी ट्रीट कर दिया, 10 से डिवाइड थी तो हो रहा है ना डिफरेंस को। सर डायरेक्टली उसको XI को नहीं कर सकते क्या डिवाइड 5 से? अब देखो XI को आपने, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अब XI किसको, अब XI से कौन रिप्लेस हो गया जल्दी बताओ? XI की बदले मैंने किसको बैठा दिया? UI। DI को बैठा दिया। कोई फर्क पड़ेगा वेरिएंस में? कोई फर्क पड़ेगा क्या वेरिएंस में? नहीं। अब मैं ट्रीटमेंट XI में नहीं करके DI में करूंगा तो अभी तो वेरिएंस में वही चेंजेस आएंगे ना जो XI में करने से आता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अभी XI का रिप्रेजेंटेटिव DI है, अब हम DI को भी ट्रीट कर सकते हैं बिल्कुल XI की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्लास इंटरवल से क्या बनाया, जल्दी बोलो? क्लास इंटरवल से क्या बनाया? XI बनाया। XI से DI बनाया, अब DI से UI बना रहे हैं, क्या तकलीफ है? खाली वही बनाने का काम चल रहा है, बस ये से ये बनाओ, उससे ये बना दो, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसी को। समझ में आ रहा है? अब मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा डेटा? -3 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -1। बताइए कोई तकलीफ है तो जल्दी बताओ, किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही कहीं पे तो नहीं ना? किसका ट्रीटमेंट हुआ? किसका ट्रीटमेंट हुआ? DI का। DI का ट्रीटमेंट हुआ। इसकी कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्या? हाँ दिया हुआ है भैया, हमने लिखा था, अभी लिख देते हैं, दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है भाई साहब। फ्रीक्वेंसी का कभी ट्रीटमेंट नहीं होता है क्या? उसका कोई इलाज नहीं, वो कितने बार है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है भैया, वो वैसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सारे फ्रीक्वेंसी को टाइप कर देते हैं। तो XI की जगह अब क्या आ गया हमारे पास? UI आ गया, और उनकी फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ साथ में। फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर एज 3। एनीवन प्लीज बोलते जाइए। 15 14 5 4। नहीं टाइप किया हूं ना मैंने, गलत तो नहीं? नहीं सर। नहीं है। अब वेरिएंस निकालना है आपको यहाँ से। अब यहाँ से मैं कलरफुल पेन यूज करने वाला हूँ। हाँ कलरफुल है, ठीक, बहुत सारे कलर है मेरे पास। हाँ। चलो यूज करते हैं। देखो क्या करें, जल्दी बताओ इसके आगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x क्या कर दूं? सिग्मा FI
UI स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बोलते चलो यार, सही लिख रहा हूँ ना फॉर्मूला? नहीं? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब इसके आगे सिग्मा FI/UI by N FI. कंसेप्ट समझ में होल आ रहा है स्क्वायर। कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना कंसेप्ट Yes, समझ sir. में? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अभी करना क्या है? करना क्या है इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप चलो तो करना क्या है, लेकिन लास्ट में एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? आपने कुछ डिवाइड किया था, क्या डिवाइड किया था? 10, बाहर में 100 लगाना पड़ेगा 1 बाई। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? या आपका नया वेरिएंस हो जाएगा, उसमें क्या डिवाइड कर देंगे? जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? 100 divide. अभी आप लोग पूरा कैलकुलेशन करने वाले, बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है? बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो करना क्या है हमको ये बताइए सबसे पहले। बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे, आपको जो बोलते जा रहा हूँ करते जाएंगे सारे बच्चे। UI का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद FI/UI का स्क्वायर करेंगे, और फिर एक और चीज करने वाले हैं। क्या? FI/UI करने वाले हैं। टेबल दिख रहा है ना क्या क्या यूज हो रहा है इसमें? तो कैलकुलेटर है आपके पास, फटाफट Yes, करिए, sir. UI स्क्वायर करिए, एक और टेबल बनेगा जिसमें FI/UI होगा। तो अब मैं यहां से आपको दिखा देता हूँ, UI स्क्वायर है ये, ठीक है? UI स्क्वायर क्या होगा हम लोग देखते हैं अभी। UI स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाने वाले हैं किसी चीज का, वो है UI। यहाँ पे UI ये है, स्क्वायर लगाने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, और ये लो जी, स्क्वायर आ गया 9, और मस्त तरीके से ये सारे नंबर बन गए आपके, ठीक है? आप लोग कॉपी में करेंगे, साथ में बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेटर रख लीजिए। नहीं करेंगे तो बड़ी आपको दिक्कत होने वाली है, आगे नहीं समझ में आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। आगे पूरा ऐसे ही है, कैलकुलेशन ही बहुत। ये समझ में आया क्या सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। गुड। अगर यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है, काफी मैंने इसको साइज बड़ा कर दिया, आपको मोबाइल पे आराम से दिख रहा होगा। FI/XI भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं FI/XI को। तो यहाँ से आपको ये FI दिख रहा है, FI और UI, ठीक है? तो हम पहले ले रहे हैं UI, मल्टीप्लाइड बाई कर रहे हैं उसको FI से, या FI/UI एक ही मतलब है, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिल गए, देख लीजिए। अब हम UI स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे FI से, तो क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? दिस मल्टीप्लाइड बाय FI, और यहाँ पे ये नंबर मिल गया। यहां तक हम पहुंच गए। अभी बस इतना ही कर रहे हैं कि सिग्मा 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 लगाना है। लगा देते हैं जी, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। देखिए सिग्मा लगा देते हैं सब जगह। अभी कहाँ कहाँ सिग्मा लगने वाला है बताइए। हेलो, FI/UI स्क्वायर में और FI/UI में। FI/UI square. यहाँ पे जब सिग्मा लगाओगे तो सम क्या आएगा? FI/UI स्क्वायर सिग्मा लगाओ, सम क्या आएगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? कौन सा ऑपरेशन लगाऊं अगर एक्सेल शीट पे कर रहा हूं तो? ऑटो सम। ऑटो सम कर, ठीक है। होम पे गया, ऑटो सम प्रेस किया, हो गया। ये इसी को ड्रैग कर दूं आगे, ठीक है? तो वो भी उसको सम कर देगा। फॉर्मूला 2 आ रहा है यहाँ पे, सम दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. अभी हमको फॉर्मूले पे करना क्या था? वेरिएंस के लिए, वेरिएंस के लिए क्या काम करना था? वेरिएंस निकाल रहा हूँ अभी, वेरिएंस ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं। यही करते हैं, सिग्मा ऑफ FI/UI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा ऑफ FI/UI डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। यही करते हैं ना भैया? तो से बाहर 134 1/100 भी आएगा ना? बाई 10 माइनस, हाँ बेटा बाहर 1/100 भी तो आएगा क्या? मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो नए के हिसाब से निकाल लेते हैं, उसको फिर एडजस्ट करेंगे। यहाँ 2/10 का स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो 134/10 माइनस 4/100, आंसर कितना आ रहा है इसका? 13.4 में माइनस करो 0.04, कितना आता है? कैलकुलेटर से करके देखो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? अरे 100 नहीं भाई, 13। नंबर ऑफ सिग्मा FI 60 है, सॉरी
सिग्मा FI क्या है? 60 है, 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 2/60 है, तो 2/60 हो जाएगा आपका 1/30। 1/30 का स्क्वायर कर लो, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 134 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 1/30 का स्क्वायर होता है 1/900। करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से करके बताओ। नहीं कर पाओगे। चलो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं और आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि 134 डिवाइडेड बाई 60 क्या होता है। किसने किया क्या? 2.24 लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? किया ना कैलकुलेटर में किसी ने? बोलिए क्या आ रहा है? नहीं किया? ये आ रहा है 2.24 समथिंग आ रहा है, ये वाला। माइनस 1/900 करो, 1/900 कर लो। या आप इसको ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते थे ना कि 1/34 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 2/60 का होल स्क्वायर था ये, तो 2/60 का होल स्क्वायर को बोलते हैं 4/60 इंटू 60। ये समझ गए ना आप? यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये 60 मल्टीप्लाई कर दें तो, फ्रैक्शन में ले लें तो एक ही बार में। 134 multiplied by 60 which is 8040 minus 4 divided by 3600। तो -4 करने से आपको आ गया 8036 डिवाइडेड बाई 3600। नहीं आ रहा है समझ में? बोलते जाओ। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 3600 से तो क्या आएगा? ये आपका आ रहा है लगभग 2.23 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 2.23 आ रहा है, ठीक है। 2.23 2 भी ले लेता हूं। चलो अभी क्या करना है इसके आगे बताओ। क्या यही वेरिएंस है? आपने सारे डेटा में क्या किया था? सारे डेटा में क्या किया था? डेटा का ट्रीटमेंट किया था तब 10 से डिवाइड किया था ना, तो इसलिए वेरिएंस क्या हो जाएगा? Yes, sir. वेरिएंस क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स ये जो नंबर आया है, ये जो कैलकुलेशन आया है 2.234। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। 10 डिवाइड किया था ना, बोलिए बोलिए। हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आई थिंक काफी स्लो चल रहा है इंटरनेट। कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। हेलो, This conference will now be recorded. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir.